स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ड्रीमर ब्रदर्स में। और आज है डे 7। तो जैसा कि मैं हर वीडियो के पहले कहता हूँ कि अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले वो वीडियो जाके देख लीजिए, तभी आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और आपको सारी चीज़ें सही से समझ आएंगी कि हम किस ट्रिक का यूज़ कर रहे हैं और हम किस तरह से वो कैप को इतनी ईजी कर लिया है कि अभी हम लोग अराउंड 50-55 वर्ड्स तो सीख ही गए होंगे आराम से। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैंने पहले ही बताया था आज थोड़े से वर्ड्स होंगे अच्छे खासे। तो हमारे पास आप देख रहे होंगे सामने 1 2 3 4 साइको एनालिटिक, साइकोजेनिक, साइकोथेरेपी, फिर पेरियोडोंटेस्टिक, पेरियोडोंटेक, एंडोडोंटिस्ट, एंडोडोंटिक्स, काफ़ी सारे। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे मेडिकल टर्म्स हैं, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक तो सब मेडिकल टर्म्स ही हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजी। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजी। तो देखिए सिंपल, सब कुछ पता है। साइक का मतलब क्या होता है? माइंड। लॉजी मीन्स स्टडी और साइंस, स्टडी और साइंस, स्टडी ऑफ समथिंग और साइंस। ठीक है, और तो साइकोलॉजी क्या है? साइंस और स्टडी ऑफ माइंड। ठीक है, किस तरह से आप लोगों के मन को जाने, साइकोलॉजी। ठीक है, उसे साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजिकल क्या होता है? साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, सेम। ये तो एडजेक्टिव नाउन हो रहा है। साइक, अब देखिए साइक का मतलब क्या होता है? साइक का मतलब होता है माइंड। ठीक है, साइक का मतलब क्या होता है? माइंड। अब यहाँ पे साइकिक का मतलब क्या होता है? यहाँ से आप थोड़ा खुद से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, बट सोच के देखिए। देखिए साइक का मतलब होता है माइंड, तो साइकिक क्या होगा? साइकिक मतलब जिन लोगों के पास ज़्यादा माइंड हो या फिर वो कुछ एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज़ हो जिनके पास। तो साइकिक का मतलब होता है ऐसे लोग जिनके पास सिक्स्थ सेंस होता है। सिक्स सेंस मतलब समझ गए? मतलब उन्हें पहले से आभास हो जाता है, या वो साइकिक होते हैं थोड़े से, उनके पास एक्स्ट्रा पावर्स होती है माइंड की, थोड़ा एक्स्ट्रा कैपेबल होते हैं, तो वो क्या होते हैं? साइकिक। अब बात करते हैं साइकोपैथिक कौन होते हैं। तो साइकोपैथिक, पैथिक किससे बना है? पैथोस से, जिसका मतलब क्या होता है? पैथोस, जिसका मतलब होता है सफरिंग या डिसीज़ या डिसऑर्डर। तो साइकोपैथिक वो लोग होते हैं जो एक डिसऑर्डर से गुजर रहे हों, या कोई डिसीज़ हो, या उन्हें कोई सफरिंग हो रिलेटेड टू माइंड। और साइकोपैथी, सेम चीज़ आ गया। और साइकोपैथ, साइकोपैथ भी कौन होते हैं? वही लोग। साइकोपैथी की नेचर हो गया, और साइकोपैथ वो लोग जिनको मेंटल डिसऑर्डर हो या दिक्कतें हों इस तरह की। ठीक है, एक और आपको मैं डिफरेंस बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। साइकोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो आपका दिमाग पढ़ लेते हैं, या उनको दिमाग को पढ़ने की कला पता होती है, उन्होंने सीख रखा होता है कैसे दिमाग, कैसे बॉडी लैंग्वेजेस, ये सब पढ़ते हैं। जैसे काफ़ी सारे आपने साइकोलॉजिस्ट देखे होंगे बहुत अच्छे। बट साइकेट्रिस्ट के साथ इयाट्रिया लगा हुआ है। इयाट्रिया का मतलब क्या होता है? मेडिकल हीलिंग। तो साइकेट्रिस्ट वो होता है जो आपको हील करता है। तो अगर आपको मानसिक कोई दिक्कत है या आपको माइंड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं साइकोसोमैटिक। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रूट वर्ड आया है, साइक तो सेम, सोमा। देखिए यहाँ पे एक रूट वर्ड है, सोमा। सोमा, सोमा का मतलब होता है बॉडी। क्या होता है? इस रूट वर्ड का मतलब होता है बॉडी। अब यहाँ पे साइकोसोमैटिक का मतलब क्या है? आपको इतना पता है, साइक मतलब होता है माइंड या कुछ रिलेटेड टू सोल, और सोमा मतलब बॉडी। तो साइकोसोमैटिक का मतलब होता है, आपने देखा होगा कभी कभी हमारे माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनका असर हमारे बॉडी पे दिखता है। जैसे कि मान लो आप इंटरव्यू पे जा रहे हो, तो इंटरव्यू में जाने का वो प्रेशर आपने, आपके माइंड ने लिया। वो प्रेशर किसने लिया? आपके माइंड ने लिया। लेकिन असर उसका क्या हुआ? उसका आपको बॉडी पे असर दिखने लगा। आपको स्वेटिंग हो रही है, आप कांप रहे हैं, शिवर कर रहे हैं, या आपको स्टेज फियर है, या आप इंटरव्यू में जाने से पहले डर रहे हैं, या आपकी ज़ुबान ही लड़खड़ाने लगी। ये सब क्या है? साइकोसोमैटिक चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। आपके माइंड ऐसा सोच रहा है, उसकी वजह से आपके बॉडी पे वो सारी चीज़ें दिख रही हैं, वो इफेक्ट्स। और साइको एनालिसिस क्या होती है? मैंने बताया था, सिगमंड फ्रॉयड की टेक्निक्स होती हैं, उनसे जो लोग इलाज करते हैं आपका पास्ट जान के, वो साइको एनालिस्ट होते हैं। और इस टेक्निक और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? साइको एनालिसिस।
और साइको एनालिटिक क्या होता है, वो एक तरीका होता है, वही सेम चीज़, एडजेक्टिव नाउन वाला यहाँ पे डिफरेंस है। साइको एनालिटिक इज़ अ वे जिससे लोग इलाज करते हैं दूसरों का पास जान के, पास ट्रॉमा जान के, एक चीज़ें एनालाइज करके फिर आपका इलाज करते हैं मानसिक रूप से। साइकोजेनिक, देखिए साइको मीन्स माइंड, अब जेनिक यहाँ पे एक नया रूट वर्ड मिल गया हमें, जेनेसिस। जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, बॉर्न, पैदा होना, ठीक है। तो साइकोजेनिक कोई चीज़ है तो क्या है, मतलब हमारे माइंड से वो पैदा हुई है। जैसे मान लो हम कह सकते हैं किसी को शक होता है किसी के ऊपर कि हाँ वो ऐसा करता होगा या वो ऐसा करती होगी, तो वो चीज़ क्या है, वो साइकोजेनिक है, आपके माइंड ने वो चीज़ बनाई है, वो चीज़ पैदा हुई है आपके माइंड में, इट्स कॉल्ड साइकोजेनिक, ठीक। अब साइकोथेरेपी क्या है, साइकोथेरेपी मीन्स आपके माइंड की थेरेपी, और साइकोथेरेपिस्ट कौन होते हैं, जो थेरेपी देते हैं, ठीक है। साइकोथेरेपेटिक क्या है, वो एक प्रोसेस है, ठीक है, तरीका है, ये सारी चीज़ें तो चलिए नॉर्मल है। अब बात करते हैं कुछ मेडिकल टर्म्स, मैंने बोला था आज मैंने उनको भी लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेरियोडोंटिस्ट, पेरियोडोंटिस्ट, ठीक है, डोंटेस्ट नहीं डोंटिस्ट होगा, पेरियोडोंटिस्ट, पेरियोडोंटिक्स, पेरियोडोंटिक, ठीक है। तो सबको एक चीज़ समझ आ गई होगी कि ओडोंटोज है, ओडोंटोज मतलब क्या होता है, टूथ, ठीक, ये तो पहले ही पता चल गया होगा सबको। बट पेरी का मतलब समझ नहीं हो रहा, ये पेरी पेरी सॉस नहीं है, ये पेरी कुछ और है। ये पेरी क्या है, तो देखिए पेरी एक प्रीफिक्स है, ठीक है, जिसका मतलब होता है अराउंड या सराउंडिंग। पेरी का मतलब क्या होता है, पेरी एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है अराउंड और सराउंडिंग, सराउंडिंग, ठीक। तो पेरी का मतलब होता है अराउंड और सराउंडिंग। तो पेरियोडोंटिस्ट कौन होगा, ओडोंटोस तो टूथ है, तो टूथ के सराउंडिंग में क्या होता है, गम्स होते हैं। तो जो भी लोग हमारे गम्स रिलेटेड प्रॉब्लम से, गम्स इन द सेंस दुखी वाला गम नहीं, वो जो टूथ जिससे कनेक्ट होते हैं, गम्स, मसूढ़े, ठीक है। तो जो लोग हमारे गम्स की प्रॉब्लम से डील करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पेरियोडोंटिस्ट। और पेरियोडोंटिक्स वही होता है प्रोसेस, या वही तरीका, या वही थ्योरी, या पेरियोडोंटिक्स वही इलाज, वही ट्रीटमेंट, ठीक। पेरियोडोंटिक इन नेचर हो गया, नेचर हो गया पेरियोडोंटिक, इनको पेरियोडोंटिक बीमारी है, ठीक। अब बात करते हैं एंडोडोंटिस्ट, सेम चीज़ देखो, आप पहले डिकोड कर लोगे कि ओडोंटोज है मतलब टूथ रिलेटेड कुछ है, ठीक, ये तो मेरे बिना बताए आपने फिगर आउट कर लिया। अब एंडो, एंडो फिर एक प्रीफिक्स लगा हुआ है, एंडो प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, एंडो का मतलब होता है हमारा, एंडो एक ग्रीक रूट वर्ड से निकला हुआ है जिसका मतलब है एंडोन, ये एक ग्रीक रूट वर्ड से निकला है एंडोन, जिसका मतलब क्या होता है, विद इन या फिर अंदर। तो एंडोडोंटिस्ट होता है मतलब, अब दांत के अंदर की बात हो रही, तो दांत के अंदर क्या होगा, दांत के अंदर होगा वो इलाज जो कि पल्प ऑफ द टूथ, टूथ का पल्प या रूट कैनाल थेरेपी का जो ट्रीटमेंट है वो किसके अंडर आता है, वो आता है एंडोडोंटिस्ट के अंदर, रूट कैनाल थेरेपी, इतना याद कर लीजिए, ठीक है। मैंने कैसे मैंने ये भी देखिए बता दिया। अब एंडो कहीं भी देखिए, मेन ये सेशन करने का उद्देश्य यही है कि ये वर्ड सिर्फ आपको ना याद हो, आपको इन रूट वर्ड से भविष्य में कभी भी कुछ भी दिखे, पेरी दिखे तुरंत समझ जाइए, एंडो दिखे तुरंत समझ जाइए, ओडोंटोस दिख रहा है तुरंत समझ जाओ, कहीं पे पॉडिस दिख रहा है तुरंत समझ जाओ, पेडोस दिख रहा है तुरंत समझ जाओ, ऑस्टियन दिख रहा है तुरंत समझ जाओ कि हाँ ये वर्ड होगा। तो अपने आप आपकी वोकैब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अब बात करते हैं एंडोडोंटिक्स, एंडोडोंटिक तो सेम हो गया एंडोडों। अब बात करते हैं, देखिए एक और है एक्सोडोंटिस्ट। अब एक्सोडोंटिस्ट क्या होता है, डोंटिस्ट अगेन ओडोंटोस से टूथ आ गया, ठीक, टूथ। हमें क्या देखना है, एक्सो, एक्सो फिर एक प्रीफिक्स है, और एक्सो का मतलब क्या होता है, एक्सो का मतलब होता है जो चीज़ें बाहर हो, तो एक्सट्रैक्शन, एक्सो का मतलब क्या होता है, एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ द टीथ, दांत निकालने के प्रोसेस से जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सोडोंटिस्ट। उनका काम क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ। और एक्सोडोंटिक्स और एक्सोडोंटिक्स सेम हो गया। उसके बाद अब देखिए 4 मीटर दिख रहे होंगे आपको, मीटर तो आया है मेट्रॉन से, मेट्रॉन का मतलब होता है मीजरमेंट, तो सीधा सीधा आपको तुरंत पता चलेगा कि मीटर लगा है मतलब कुछ मेज़र करने वाली चीज़ है, ये कुछ ना कुछ मेज़र करती होगी। अब बस हमें आगे के रूट वर्ड्स पता करने हैं और हमारा आंसर यूं यूं आ जाएगा, ठीक है। कैसे आ जाएगा, यूं यूं। तो चलिए थर्मोमीटर, सबसे पहले अगर हम बात करें कि थर्मोमीटर क्या है, तो थर्मोमीटर वैसे तो आप सब जानते ही हैं थर्मोमीटर क्या होता है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ ग्रीक वर्ड इसका क्या है। ये ग्रीक वर्ड से आया है थर्म, थर्म, इसका मतलब क्या होता है, हीट।
तो हीट नापना इन द सेंस थर्मोमीटर का काम है, ठीक है। बुखार उखार भी हम थर्मोमीटर से नापते हैं। फिर आता है बैरोमीटर। तो देखिए मीटर आपको पता है नापने की चीज़ है कोई, ठीक है, मेट्रॉन से है। उसके बाद बैरोस, ग्रीक वर्ड क्या है, बैरोस रूट वर्ड। बैरोस का मतलब होता है वेट। वेट किसका होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वेट होगा, कोई भी भार पड़ रहा होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे नापा जाता है, बैरोमीटर, ठीक। अब बैरोमेट्रिक, ये तो वही हो गया तरीका बैरोमेट्रिक, ठीक है। अब बात करते हैं, एडजेक्टिव हो गया बैरोमेट्रिक उसका, तो अब बात करते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। अब स्फिग्मोमैनोमीटर क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर को हम क्या करते हैं, आपको सिर्फ इतना वर्ड याद रखना है, इसका रूट वर्ड, ठीक है। स्फिग्मोस, क्या होता है इसका रूट वर्ड, स्फिग्मोस, जिसका मतलब होता है पल्स। क्या होता है, पल्स, नाड़ी जो चलती है हमारी, पल्स, ठीक है। तो स्फिगोमीटर क्या होता है, स्फिगोमैनोमीटर वो होता है जो हमारा ब्लड प्रेशर नापता है। क्या नापता है, ब्लड प्रेशर। तो ये याद रखिए क्योंकि ये तो बहुत एग्जाम में आता है भाई। स्फिग्मोमैनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी आया हुआ है। तो आज हमने इतने सारे वर्ड सीखे, कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। और कोई नए वर्ड्स आए तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं खुद आंसर देने की कोशिश करूँगा।